Welcome to the channel. It's called Seeking the Kingdom of God. तो अपने बारे में आप कुछ बताएंगे? आपका नाम, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? जी, ज़रूर, ज़रूर। मेरा नाम इंदिरा हक्सर है। मैं रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ओके। और 65 में के एज में हूँ मैं इस वक़्त और गुड़गाँव में रहते हैं हम। हाँ, पहले हम दिल्ली में थे, जी, तब उसके बाद हम यहाँ पे आ गए 2004 में शायद। ओके, ओके। तो अब क्या करते हैं आप? रिटायर होने के बाद क्या कर रहे हैं आजकल? अभी कुछ नहीं, अपने घर का काम और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की देखभाल करते हैं। ओके, प्रेयर में बहुत बिजी रहते हैं। अच्छा। हाँ, कितने तो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं आपके? 2 ग्रैंड ओके, डॉटर्स। ओके। या आप ही के साथ रहते हैं? नहीं, मेरे साथ नहीं रहते। अच्छा, मेरी दोनों डॉटर हैं, तो अच्छा। इसलिए वो अपने घर में है। हाँ, मगर मिलने आते आज हैं। मेरे पास, हाँ, मेरे पास आई हुई है वो फॉर अच्छा। 1 वीक। ओह! ओके, हाँ, ओके, ये वाओ! हुँ। सो इंदिरा जी, हम ये क्योंकि ये चैनल परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में है, आप ज़रा जी, बताएँगे क आपको पहले यीशु मसीह के बारे में कैसे पता चला? और क्या क्या वजह थी कि आपने उनको अपना प्रभु माना? जी, ज़रूर। मैं एक हिंदू बैकग्राउंड फैमिली से हूँ। हुँ, हुँ। मैं हम पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा थे, मूर्ति पूजा और व्रत रखना बहुत ज़्यादा, एंड आई वाज़ ओके विद इट। ओके। मतलब मैं खुश थी। हुँ। अच्छा, फिर क्योंकि बहुत पूजा पाठ करने से ये मुझे लगता था कि मैं बहुत परमेश्वर के बहुत करीब हूँ। हुँ, हुँ, तो हुँ। मैं आई वाज़ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। अगर मुझे गुस्सा आता था, मैं किसी को कर्स कर देती थी, तो उसके साथ वो हो भी जाता था। तो मैं डर भी जाती थी अंदर से, मैं कहती थी कि परमेश्वर मेरी ये वाली बातें मत सुना करो आप। जब अच्छा। मैं गुस्से में कुछ कहूँ, तो हाँ, आप मेरी बातें मत सुनो। हाँ, और लेकिन हो जाता था ऐसा। अच्छा। तो धीरे-धीरे मेरी तबीयत खराब होना शुरू हुई। मतलब मैं पहले मंदिर रोज़ जाती थी, मेरा मेरा रुकना शुरू हो गया, नहीं जा पाती थी, मुझे थोड़ा-थोड़ा आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होने लगा। हाँ, हाँ, फिर हाँ। मैं घर में खड़े होके इतनी देर प्रेयर करती थी, मतलब 2-2 ढाई-ढाई घंटे, ये भी पूजा, वो भी पूजा, ये सब करके। हाँ, हाँ। उसके बाद धीरे-धीरे वो खड़े होना भी बंद हुआ मेरा, फिर मैं बैठ के करने लग गई। फिर किसी ने कहा कि आपका पूरब की तरफ है में म मंदिर है, उसको पश्चिम की तरफ कर दीजिए आप। ओके। तो मेरे पास इतनी मूर्तियाँ थी कि उनको नहलाते-धुलाते ही मेरे को 1 डेढ़ घंटा लग जाता था। हाँ, तो ये मेरा रोज़ का रूटीन था। ओके। उसके बाद धीरे-धीरे हुँ। उसमें और ज़्यादा फँसते गए। हुँ, हुँ, हुँ। और फिर मेरे हस्बैंड ने काम बढ़ाने की कोशिश की वहाँ से, तो उन्होंने कुछ लोन वगैरह लिया, हुँ। क्योंकि मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल थी, तो मुझे मेरे सिग्नेचर से बहुत आसानी से मिल जाता था। हाँ। वैसे मेरे हस्बैंड को कोई बुरी आदत नहीं है, हुँ। लेकिन वो सिर्फ काम को इंक्रीज़ करने के लिए कि स्टूडियो बड़ा कर लेंगे, एडवर्टाइज़िंग में है वो, जी। तो वो ऐसा लेते गए लोन। फिर हाँ। एक दिन मैं शुक्रवार का व्रत भी रखती थी, मैं वैभव लक्ष्मी का व्रत भी रखती थी। अच्छा। फ्राइडे के दिन ये सब कुछ मैंने किया और उस दिन दिवाली भी थी। उसी ओके। दिन हमारे घर में आग लग गई हाँ। और बहुत, मतलब हम बाहर घर से थे तो हम बचे और हमारा डॉग बचा, हुँ, अदरवाइज़ सब कुछ गया। हुँ। उसके बाद हम गुड़गाँव में हमारा घर था, हम यहाँ आ गए। हुँ, हुँ। तो फिर नए स्क्रैच से हमने शुरू किया यहाँ यहाँ पे। उसके बाद मेरी फ्रेंड, जहाँ पे पहले हम रहा करते थे मालवीय नगर में, उसने मुझे जीसस के बारे में बताया हुँ, हुँ। कि ऐसा-ऐसा है। मैंने उसकी लाइफ में चेंजेस देखे हुँ। कि जो घर में उनके लड़ाई-झगड़ा होता था वो कम हो गया हुँ। और वो उतनी अब रेस्टलेस नहीं है। मैं एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। मैंने कहा ठीक है, सबकी अपनी-अपनी मान्यता है। हुँ, हुँ, हुँ। धीरे-धीरे वो हमारे ऊपर मुश्किलें आती गईं। हुँ। मुझे आर्थराइटिस का बहुत ज़बरदस्त अटैक हुआ, वो भी मैं अब मुझे समझ में आया बाद में कि मेरे बॉस ने मुझे बहुत परेशान किया। तो अच्छा। मैंने बोला छुट्टी भी नहीं लेता, टाँग टूट जाए इसकी। उसकी नेक्स्ट डे टाँग टूट गई, उसकी भी और उसकी वाइफ की भी, क्योंकि वो दोनों ओह! बाइक में थे। ओह डियर! तो मैं आई वाज़ स्केयर्ड, मैंने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ, हाँ। उसके कुछ टाइम के बाद फिर किसी और पे गुस्सा आया, उसको भी मैंने ऐसे ही बोला और उसकी भी टाँग टूट गई। तो वो मुझे मालूम नहीं था, वो बाइबल पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि जब हम किसी के लिए बुरा करते हैं,
हमें अभी वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो बुरा जो करते हैं वो परमेश्वर नहीं करता, वो सेटन सुनता है हमारी बातें और वो हमारे उल्टे काम करता है। उसको पता है कि इसको इनको सजा मिलेगी उसके बाद। हुँ, तो हुँ, वो मुझे ऐसा हुआ, एक्यूट अटैक हुआ मेरे ऊपर आर्थराइटिस का, मेरी टांग टेढ़ी हो गई, मैं बैठ भी नहीं पाती थी, इतना बुरा हाल था। हुँ, और धीरे धीरे जब यहाँ से उतरना चढ़ना ही बड़ा मुश्किल था। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसके बाद तब मैंने वो सुनना शुरू किया घर में, क्योंकि मंदिर में भी जल गया था सब कुछ, तो यहाँ नए सिरे से नहीं शुरू किया हमने। अच्छा। डर लगता था आग से। तो मेरी उसी फ्रेंड ने जब दोबारा कहना शुरू किया कि आप प्रभु की शरण में आओ, तो मैंने कहा चलो एक बार अटेंड कर लेते हैं। जब हुँ, हम वहां गए तो वो बेसमेंट में था। वो मुझसे अच्छा। सीढ़ी नहीं उतरी गई, मैं लिफ्ट से नीचे गई हाँ, हाँ। और वहां मैंने उनको कहा मेरे लिए प्रेयर करो, हीलिंग के लिए ही मैं आई हूँ। तो जब उन्होंने कहा कि आप अपने पुराने समय को याद कीजिए, किसी का बुरा किया हो आपने हुँ, या किसी ने आपका बुरा किया हो, वो याद करके आप उनको माफ करिए और अपने परेशानी गलतियों के लिए माफी मांगिए। हुँ, तब हुँ। मुझे याद करके आई क्राइड अ लॉट। मुझे लगा कि कितनी गड़बड़ करी है मैंने। मतलब मैंने इतना गलत काम कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हुँ, उस हुँ। दिन मैं फर्स्ट टाइम स्टेयर से मैं ऊपर आ पाई। प्रेज़ उसके लॉर्ड। बाद फिर धीरे-धीरे हमें पता चला मेरे हस्बैंड ने जो लोन ले लिया था वो इतना बढ़ गया था कि जब तक मुझे पता नहीं चला, जब तक मेरे पास फ़ोन नहीं आने लगे बैंक से, हाँ, हाँ। तब हमें समझ में आया कि इट वाज़ 1.25 करोड़ वॉव! और मेरे हस्बैंड का काम एकदम बंद हो गया। हाँ, हाँ। और मेरे पास फ़ोन आते थे तो मुझे ऑफ़िस में मैंने अपना नंबर तो नहीं चेंज किया था, लेकिन मैं उसको बंद ही रखती थी ज़्यादातर। लैंडलाइन पे आने लगे, तो मुझे लगा अब तो ये बहुत खराब हो गया। मैं फिर अच्छी तरह से लॉर्ड के सामने सरेंडर किया कि हुँ, हुँ। आप अगर हो तो आप कुछ कर सकते हो। हुँ, हुँ, हुँ। तो धीरे-धीरे जब हम वहाँ जाने लगे तो छोटी-छोटी टेस्टिमनीज़ होती थी कि पेमेंट नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। हाँ, हाँ। तो जब हमने प्रेयर करी तो पेमेंट आ गई। मुझे किसी ने नहीं बताया, लेकिन मुझे बाइबल से ही समझ में आया कि टाइथ देना क्या होता है, व्हाट इज़ गिविंग। ओके। हम दे के ही परेशानी से निकल सकते हैं। तो जब मैंने टाइथ देना शुरू किया तो मुझे और टाइट हो गया। लेकिन उसके बाद मुझे लगा शायद गलत कर दिया मैंने। उस बैप्टिज़्म लेने के टाइम में भी मेरी क्रिश्चियन फ्रेंड ने मुझे कहा कि मत लो, हुँ, फिर तुम रिचुअल्स वगैरह में पड़ जाओगे। हुँ, हुँ। लेकिन उस टाइम हमें ये लगता था कि हमें इस मुश्किल से बाहर निकलना है, जो जैसा बोल रहे हैं हम वैसा करेंगे। हुँ, हुँ। तो हमने अपने पास्टर पे भरोसा किया, उन्होंने कहा कि आप फास्टिंग करो, हुँ, हुँ। प्रेयर करो, आपस के झगड़े बंद करो। हुँ। हमने ये शुरू किया, तो हमने सुना ड्राई फास्टिंग होती है 3 दिन तक, मुझसे वाह! तो 1 दिन का फास्टिंग नहीं होती थी। हुँ, तो मैं ग्रेस से मैं वो 3 डे फास्टिंग कर पाई, हाँ। वो भी जून के महीने में। उसके गुड। बाद फिर हिम्मत भी बढ़ी। हुँ, हस्बैंड ने भी करी, मैंने भी करी, आपस के झगड़े बंद किए। तो फिर धीरे-धीरे पता चला कि कहाँ-कहाँ पैसा फँसा हुआ है। मेरे हस्बैंड ने एक आदमी से प्राइवेट लोन ले लिया था 18 लैक्स, हुँ, ओके। जिसका वो 17 लैक्स एज़ अ इंटरेस्ट वापस कर चुके थे। हाँ, हाँ, हाँ। वो कहने लगा मेरा 28 लैक्स है, ये वाह! मुझे दो। हाँ, हमारे पास थे नहीं, हाँ, हमारा घर भी नहीं बिक रहा था हाँ, हाँ, हाँ। कि रजिस्ट्री नहीं हुई थी कि हम इसको घर को बेच के इसका कुछ करें। हुँ, उस टाइम परमेश्वर के सिवाय हमारे पास और कोई चारा नहीं था। हम उनके सामने पूरी तरह से सरेंडर किए। तो उस वक़्त फिर परमेश्वर ने दिखाना शुरू किया हमें कि वो क्या कर सकते हैं। हुँ, उन्होंने जो एजेंट्स आते थे बैंक के हमें धमकाने के लिए, हुँ, हुँ। सबसे पहले उनका नज़रिया चेंज होना शुरू हुआ। उन्होंने हमसे बताना शुरू किया कि आप कैसे इसमें से निकल सकते हो। आह! आप डिक्लेयर कर दो कि भई हमारे पास नहीं है, मगर हम दे देंगे। वो आपकी किश्तें बना देंगे। हुँ, हुँ। और उस आदमी से जो कहता था कि 28 लाख लेना है, वो एक नॉट एक्ज़ैक्टली क्रिमिनल, लेकिन वो बहुत बाहुबली जैसा आदमी था। हुँ, 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 उसने कहा अगर आप नहीं दोगे तो हम आपके बीवी-बच्चों को उठा के सामान सब फेंक देंगे बाहर हुँ, और हम इस पे कब्ज़ा कर लेंगे। हुँ, मेरे हस्बैंड का वेट इतना कम हो गया था, ही वाज़ सो स्कैर्ड। फिर हमने कहा चलो बात करने जाते हैं। हम एक अपने फैमिली फ्रेंड के साथ बात करने के लिए गए वहाँ पे। तो वो चमत्कार ऐसा हुआ कि मेरा एक फ़ोन था जो हाफ एन आवर बैटरी चलती थी, उसके बाद बंद हो जाता था वो। अच्छा। वो उसमें अपने आप वर्शिप सॉन्ग्स बजना शुरू हो गए। मैं हमेशा उसमें लगा के रखती थी यीशुआ बैंड के। हुँ, हुँ, वो हुँ, मुझे लगा शायद मेरे हस्बैंड ने कुछ अरेंजमेंट करके रखा है, मुझे बाहर से आवाज़ आ रही है। बाद में समझ आया पर्स में से आवाज़ आ रही है। हुँ, जब हम वहाँ पहुँचे मैंने कहा इसको मैं चार्जिंग पे लगा देती हूँ।
लेकिन वो आदमी पहले से बैठा हुआ था, तो मैं लगा नहीं पाई, मैंने उसको ऐसे ही रख दिया। हमारी 2.5 घंटा बात चली है, वो फ़ोन बंद नहीं हुआ। उसमें से लगातार वर्शिप सॉन्ग्स बजते रहे, बजते रहे। फिर अच्छा। हमने उनको कहा कि हम आपको दे देंगे, हुँ, लेकिन हम इतना नहीं दे सकते, 5 लाख हम दे सकते हैं, वो भी हमारे पास नहीं है, हुँ, लेकिन हमें 10 दिन का टाइम दो। हुँ, 10 दिन बीत गए, वो मान गया। 10 दिन बीत गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। हुँ, हम दोबारा से फास्टिंग करी हमने 3 दिन की। हुँ, फिर मेरे हस्बैंड के कज़न ब्रदर को इन्होंने उससे शेयर किया, वो उसकी वाइफ ने मुझे डाँटा, "ये क्या कर दिया तुमने? हम कैसे हेल्प कर सकते हैं?" तो आई वाज़ मतलब मैं ऐसा हो गया मैंने कि क्यों पता चला? रिश्तेदारों को पता चलने का मतलब है कि आप हेल्प नहीं करेंगे, वो हुँ, आपको बदनाम करेंगे इधर-उधर। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन हम परमेश्वर की शरण में थे, तो उसी कज़िन ने इनको बुला के और एक बैग में 5 लाख रुपीज़ दिए कि जाओ अपना पीछा छुड़ा लो, जब तुम्हारे पास होंगे तब मुझे देना। वाह! ऐसे करके उस आदमी से पीछा छूटा हाँ, और हाँ। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हस्बैंड का काम ठीक होना शुरू हुआ, मेरी टाँगें सीधी हुई, चलना-फिरना मेरा आसान हुआ। हुँ, हुँ। बीच में जब सब कुछ ठीक हो रहा था, तो मुझे टीबी हो गया। मुझे नहीं पता था मेरी बैकबोन में टीबी। ओह! वो भी तब मालूम चला जब 10-11 महीने हो चुके थे। तो डॉक्टर ने कहा अब आप नहीं उठ पाओगे, हाँ, हाँ, अब हाँ। आप बेड रिडन हो और अगर थोड़े टाइम और नहीं आते तो क्रिपल्ड हो जाते, बिल्कुल नहीं उठ सकते थे। इतनी डैमेज हो चुकी हैं, वर्टिब्रास डैमेज है, सब कुछ। तो ओह! मैं लेट-लेट के वो क्योंकि राइट साइड में था तो मैं एक ऐसा टेढ़ा करके लेटा करती थी और टीवी में डॉक्टर सोरेस का एक प्रोग्राम आता था फेथ शो, वो हुँ, मैं देखती रहती थी, कभी मॉर्निंग में आता था। हुँ। एक दिन उन्होंने कहा अगर आप विश्वास करते हैं, उठ के खड़े हो जाएँ, मैं प्रेयर करूँगा आपके बैक के लिए। अच्छा। तो मेरे से खड़ा नहीं हुआ गया, मैं बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई, उसने प्रेयर करी और बाय चांस 3 डेज़ लगातार वो बैक के लिए प्रेयर करता रहा। फिर ओह! मुझे लगा कि हमारी प्रेयर जो होती थी वो क्राउन प्लाज़ा में होती थी उन हुँ, दिनों। हुँ, हुँ, मुझे लगा मैं जब तक वहाँ नहीं जाऊँगी मैं ठीक नहीं होऊँगी। मेरे हस्बैंड मुझे जाने नहीं देते थे कि बे डॉक्टर ने कहा टॉयलेट भी नहीं जाना। हुँ, लेकिन मैं हिम्मत करके पिलोज़ लगा-लगा के मैं चली गई। हुँ। मैं जाती रही वहाँ और मैं धीरे-धीरे ठीक होना शुरू हुई, मुझे किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। वाह! जो मैंने मेडिसिन खाती थी वो कम से कम 18 कै टैबलेट्स थी। वो खाने के बाद मेरे बाल झड़ने लगे, मेरे स्किन में कुछ-कुछ प्रॉब्लम हो गई, हाथ फटने लगे, पैर फटने लगे। तो मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि तुम ऐसा करो, एक-एक टैबलेट को लो और बोलो कि मैं इसको ब्लड में कवर करती हूँ। ये हुँ, जिस काम के लिए जा रही है वही काम करे और उसके साइड इफेक्ट्स ना हो। हुँ। वो मैंने करना शुरू किया, 2-3 दिन के अंदर मेरे सारे साइड इफेक्ट्स बंद हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे फेस के ऊपर दाग हो गए थे, वो चले गए हाँ, वाह! और किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं हुई, मैं ठीक हो गई बिल्कुल और उसी परमेश्वर की कृपा से हम अपने कर्ज़ों से बाहर आ पाए। प्रेज़ मेरी बेबी को मेरी एल्डर डॉटर जो मैरिड थी, उसको 6 साल हो गए थे, बेबी नहीं होता था। हुँ, हुँ। उसने फर्स्ट टाइम प्रेयर करी तो विदिन 1 मंथ शी कंसीव्ड और अभी मेरी ग्रैंड डॉटर है। वॉव! वॉव! तो ऐसे ऑसम! करके परमेश्वर ने बिल्कुल हमें बदल दिया, तो हम जो भी परेशानी में होता है, हम उसको बताते हैं कि एक रास्ता है हाँ, अपनी परेशानियों से निकलने का और लोग जो विश्वास रखते हैं, वो निकल भी आते हैं। जी। मैं कहती थी लॉर्ड मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी किसी से, मैं क्या कहूँगी? आप मुझे एक लिविंग टेस्टिमनी बनाओ, लोग मुझसे पूछें हुँ, कि हुँ, आप ऐसे कैसे हो गए हो? हुँ, तो वो धीरे-धीरे ऐसा हो गया, लोग मुझसे पूछने लग गए, हुँ। तो बता-बता के टेस्टिमनी दे-दे के मेरी इतनी हिम्मत हो गई कि आज मैं आपके सामने बैठ के बात कर रही हूँ कि ओह! परमेश्वर ने कितना अद्भुत काम किया मेरी लाइफ में। आई एम बहुत सो ग्रेटफुल। राइट। आई जी, एम सो इम्प्रेस्ड बाय द लॉर्ड। उन्होंने क्या-क्या किया है आपकी ज़िंदगी में वाक़ई, फिज़िकली और फाइनेंशियली बिल्कुल। बहुत ही पावरफुल चीज़ें की है। इनफैक्ट इस जी, चैनल पे मैंने कुछ टीचिंग्स किए हैं, जो जी, फाइनेंसेस के ऊपर हैं और जैसे मैं जी, आपकी बातें सुन रही हूँ, मैं भी वही बोलती हूँ उस टीचिंग में कि गिविंग मत छोड़ना। जब तक आप बिल्कुल, देते रहोगे, आपका विश्वास परमेश्वर में बढ़ता जाएगा कि जब ज़रूरत पड़ेगी, वो खुद देख लेगा तो आपकी सारी ज़रूरतों को। आपको कभी बिल्कुल, फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी कि आपका क्या बिल्कुल, होगा। ये बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। और मेरे को ये बताइए जब आप वो जो आपका क्रेडिटर था और उसके साथ आप मीटिंग कर रहे थे और फ़ोन बज रहा था, उसने क्या कहा? उसकी कोई कुछ कहा उसने
कि ये फ़ोन में गाने क्यों बज रहे हैं, ये सब उसको अचरज नहीं हुआ? नहीं, वो उसका जब वो हमें मिला था तो उसका एकदम विलेन जैसा एक्सप्रेशन था। हुँ, हुँ। लेकिन क्योंकि एटमॉस्फियर ऐसा था कि धीरे-धीरे जैसे होली स्पिरिट का फ़ील वो तो नहीं कर पाया, हाँ। लेकिन उसका एक्सप्रेशन चेंज हुआ। सडनली वो एकदम ऐसा हो गया कि मैं तो आपको तंग नहीं करता हूँ ना। उसने हमें और बताया जो मेरे हस्बैंड के साथ काम करते थे कि वो आपको कैसे धोखा दे रहे हैं। हाँ। ओह! ओके। तो ऐसा करके उसने कहा देखिए जो आपका सबसे ज़्यादा नज़दीक है, उसने आपको पैसा दिलवाया है हुँ। 5% पे, एक्चुअली उसने 2% पे दिलाया है। हाँ। तो जब आप उसको इंटरेस्ट देते हो 5% के हिसाब से 2 वो देता है और 3 अपने पास रखता है। उसने गाँव में अपना घर बना लिया। ओह! तो फिर ऐसे करके मतलब डिवोरर्स भी हमारी लाइफ से जाने लग गए। हाँ। वॉव! मतलब परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप ये हुँ, करते गए धीरे-धीरे। हुँ। और एक चीज़ और मुझे अभी याद आई हाँ, कि हाँ। जब हम परेशानियों में थे, हम कर्ज़ों में थे, सो भी जो भी था, मेरी फ्रेंड की बेटी बाहर जा रही थी, तो वो अपना फ्रिज, नया फ्रिज, माइक्रोवेव, ऐसी कई चीज़ें वो बेच के जा रही थी, हुँ, हुँ। बिल्कुल उसमें दामों में। तो मुझे लगा हमारे पास्टर को एक बड़ा फ्रिज होना चाहिए, हुँ, हुँ। तो मैंने वो फ्रिज लेके उनको दे दिया। अच्छा। ऐसे ही वो एक आरओ वो उनको दे दिया। ऐसे करके मैंने चीज़ें कर दी, मुझे लगा नहीं कि कोई मैंने नई चीज़ की है। एक दिन उन्होंने एक मीटिंग में बताया हाँ, हाँ। कि जो अपने अकाल में, हुँ, जब अकाल होता है, उस टाइम जो सो कर पाता है, हुँ, तो हुँ। वही काटेगा भी, कि उसके पास खाने को भी है, उसके पास बोने को भी है। जी। तो वो अकाल का बोया हुआ तो उसको मिलेगा। तो विदाउट नोइंग परमेश्वर ने ऐसा हमारे से काम करवाया कि अब हम कभी भी परमेश्वर को हम याद दिलाते हैं, प्रभु हुँ, आपने कहा कि मैं स्वर्ग के भंडारों को खोल दूंगा, तो आप खोल दो। और हुँ। परमेश्वर देर नहीं लगाते खोलने में, सही बात। वो खोल देते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल तो सही। जो भी परेशानी में है आज फाइनेंशियल, उसमें परमेश्वर पे पूरा भरोसा रखें। और जी। अपने जो भी उनको मिलता है, हमारे साथ एक बिटिया थी हुँ, जिसको इनकम नहीं थी बिल्कुल। हुँ, फिर हुँ। कोई अगर उसको 100 रुपीज भी दे देता था ये सोच के कि ये बेचारी कैसे मैनेज कर रही होगी, वो फटाफट 10 रुपीज उसमें डाल देती थी ओके। ऑफरिंग में, हुँ, कि हुँ। मेरी टाइट है ये। हुँ, 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 हुँ। और हम जहाँ से आए थे, जिन्होंने मुझे बताया था, उसका हस्बैंड बड़ा कंजूस टाइप का था। हुँ, और वो हमें हमारे ही पैसे देने में उसने बहुत टाइम लगाया। लेकिन परमेश्वर मुझे, मतलब ये छोटी-सी बात है कि हम मुझे, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास बिल्कुल पैसा आ नहीं रहा था, सारी पेंडिंग पेमेंट्स पड़ी हुई थी। दूध वाले को पैसे देने थे और मेरे पास थे नहीं, मैंने उसको कहा कि कल ले लेना। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन हस्बैंड जब आए, मैंने कहा पेमेंट हुई? कहने लगे नहीं हुई। अब मेरे को रोना भी आ गया, लेकिन किसी को, हमारी चर्च में किसी को पता नहीं था सिवाय पास्टर के कि ये लोग तकलीफ में हैं। हाँ, क्योंकि जब वर्शिप होती थी तो हम वर्शिप में ही रो लेते थे, हाँ, हाँ। परमेश्वर से कह लेते थे। तो वो जो मालवीय नगर में बैठा हुआ था, उस मेरी फ्रेंड का हस्बैंड, हाँ, वो हाँ। उससे बैठा नहीं गया। वो अच्छा, मीटिंग में आता था लेकिन उसकी तबीयत खराब थी। वो स्पेशली आया, उसने एक एनवेलप मेरे को दिया कि ये ना आप घर जाके खोलना। जब अच्छा। मैंने देखा वो निकल गया, मैंने खोल के देखा तो उसमें 3500 रुपीज़ थे। प्रेज़ मैंने गॉड। जल्दी से उसमें से टाइथ निकाल के ऑफरिंग में डाली, ये मेरी टाइथ है। और उसके हाँ, बाद दूध वाले को अगले दिन मैं दे पाई। तो वाह! परमेश्वर ऐसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खोल के, अच्छा हमारा घर नहीं बिकता था, ये बहुत बड़ी टेस्टिमनी है। हमारा घर नहीं बिक रहा था इसलिए कि उसकी रजिस्ट्री नहीं थी, कोई आता ही नहीं था खरीदने के लिए। जी, तो जी। मैंने कहा परमेश्वर जितने का भी जाएगा ना, हाँ, उसका 10% मैं ऑफरिंग में डाल दूँगी। जी, आपका वीडियो चला गया, इंदिरा जी। अब ये किसी का फ़ोन आ गया बीच में इसलिए। ओह! अच्छा, हाँ, हाँ, ओके, अब आ त गया। तो मैंने कहा कि हम टाइद एंड ऑफरिंग में हम ये सोच के हम डाल देंगे उसका। तो हम जो चर्च के पुराने लोग थे, वो हमें कहने लगे कि ये टाइथ नहीं बनेगी आपकी, ये तो हाँ, आपका नुकसान है, अच्छा। इसमें से हाँ, टाइथ देना आपका नहीं बनता। हाँ, मैंने कहा नहीं, जब मैं कह रही हूँ कि मैं दूँगी, तो हाँ, मैं दूँगी। जी। अच्छा वो फिर हमारा मकान जो हम बेचना तो चाहते थे ज़्यादा में, लेकिन वो 40 में गया। हुँ, हुँ, तो हुँ, हमने वो 4 लाख रुपए उसमें से निकाले। मेरे हस्बैंड ने बहुत मना किया हुँ, कि नहीं, ये नहीं, ये तो मेरे को और कम हो जाएगा, मुझे देना तो 1.25 करोड़ है। हुँ, लेकिन हमने वो ज़बरदस्ती, मैं और मेरी छोटी डॉटर, हम दोनों बिलीवर, हुँ, हमने वो ज़बरदस्ती निकाल के और ऑफरिंग में डाल दिया। तो वो अच्छा। जो 36,000 लैक्स जो हमें मिले थे, उसी में एक बरकत कहते हैं ना जिसको, हुँ, उसी में वो सारे हमारे, क्योंकि जो
बैंक वाले थे, उन्होंने कहा कि जिसको 5 देना आप 1 दे दो, उसके भी हम किस्तें बना देते हैं। ऐसे ओके। करके हमारा वो एकदम कम में हो गया और वो हम उसमें से बाहर निकल पाए। तो वाओ! परमेश्वर, मैंने कहा कि जो हम कहते हैं ना, या तो हम कहें नहीं। जी। एक बार ऐसे ही हम कश्मीरी हैं तो हम अटैरू पहनते हैं। हाँ। वो गोल्ड की चेन और वो सब होता है उसके अंदर, वो मेरे मिल नहीं रहे थे। अच्छा। मुझे लगा वो खो गए हैं। हुँ, हुँ। तो मेरी कोई चीज़ खोती है तो मैं जॉब 524 क्लेम करती हूँ कि हुँ। आई विल टेक द अकाउंट ऑफ माय बिलॉन्गिंग्स एंड विल फाइंड नथिंग। तो मैंने वो करा 1-2 बार और फिर मुझे लगा नहीं, वो तो खो ही गया, वो मुझे मिलेगा ही नहीं। हाँ, हाँ। मैंने मन में सोचा, अच्छा वो अगर मिल भी जाएगा ना, ऑफरिंग में डाल दूँगी मैं। आह, ओके। 2 दिन के बाद वो मिल गया और ऐसी जगह से मिला जहाँ पे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अब वो मुझे लगे ये तो मेरा है ही नहीं, अब क्या सही। करूँ? अब सही और ये बात। उसका क्या करेंगे? फिर हाँ। मैं सुनार के पास जाके उसकी इवैल्यूएशन करा के, हुँ, हुँ। जितना पैसा उन्होंने बताया वो मैंने ऑफरिंग में डाला, तब वो चीज़ मुझे लगा हाँ, ये मेरी है। तो ग्रेट। जब हम सिंसियर, जो हम कह दें उसको करें, या हुँ, तो नहीं बोले। परमेश्वर कहते हैं हाँ का मतलब हाँ हाँ, और नहीं का मतलब नहीं होना चाहिए। सही तो बात। जब हम ऐसा कह दें, तो जी, हमें करना चाहिए। जी। यू आर राइट। जी, बहुत ही जी। बढ़िया, वेरी गुड। सो बहुत बहुत अच्छा लगता है, इतनी सारी टेस्टिमनीज़ है आपकी ज़िंदगी में, सुन के कुछ तो भूल भी गई हूँ मैं। हाँ, इतने सारे में बहुत सारे होंगे, है ना? राइट। जी, तो जी। इंदिरा जी, ये आप अब थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद आप प्रेयर में बहुत बिज़ी होते हैं। हाँ, ये मेरे अगले क्वेश्चन से बहुत ही मिलता-जुलता है कि जी, जैसे परमेश्वर कहते हैं, ये वचन में ये कहते हैं, मत्ती के 5 के जी, 33 में कि सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल दीज़ थिंग्स विल जी। बी एडेड अनटू यू। सो ये मेरे ख्याल से आपका तरीका है परमेश्वर को और यीशु मसीह को खोजने का। तो उस जी। प्रक्रिया को आप ज़रा बताएँगे हमें? कैसे मतलब आप मैं, जैसे कोई परेशानी में है, हुँ, हुँ। तो मैंने उनको कहा कि आओ मेरे साथ प्रार्थना करो। हाँ। तो कुछ लोग थे जो कहते थे 1 दिन कर लिया उन्होंने, फिर नहीं किया। तो अब ये हुआ, जो हम लोगों के घर भी जाते थे प्रेयर करने के लिए, पैंडेमिक में ये सब बंद हो गया। तो हुँ, हमें लगा अब क्या करेंगे हम? हुँ। लेकिन उसका एक अलग से फ़ायदा हुआ कि लोग फ़ोन में जुड़ने लग गए। ओके। कभी मॉर्निंग में एक फ़ोन आता है हमारे लिए प्रेयर कर दो, फिर दूसरा फ़ोन आता है हमारे लिए प्रेयर कर दो। मेरा ब्रदर जो कभी नहीं सुनता था, वो भी रेगुलर है, वो दोपहर के टाइम में, हम लंच टाइम में प्रेयर करते हैं, मेरी सिस्टर्स भी, उनके 1-2 पड़ोसी भी, हुँ, हुँ। उनकी डॉटर भी। तो ये सब मिलके हम करते हैं प्रेयर, तो उनका भरोसा उसमें बढ़ता है। वचन पढ़ते हैं हम, वचन समझा देते हैं उनको, वर्शिप करते हैं हुँ, और उसके बाद हम प्रेयर करते हैं और लोगों को उसमें रिज़ल्ट दिखने भी लग गए, हाँ, परमेश्वर के साथ जुड़ने से। वाह! तो ये मुझे लगता है कि हम जितना टाइम अ, किसी से बात करने में लगाएँ, उतना हम प्रेयर कर लें तो अच्छा है। जी, जी, जी। अभी भी जो फ़ोन बीच में आ रहा था, वो प्रेयर के लिए ही आ रहा था, तो वो मैं उसके साथ बाद में करूँगी। जी, जी, जी। जी, तो आपका नेचर भी बदल गया होगा इस वजह से? बिल्कुल। अब हुँ, भरोसा इतना बढ़ गया, गुस्सा नहीं आता। अच्छा। कि जो मैं इतनी शॉर्ट टेम्पर्ड थी, मुझे गुस्सा आता था तो मैं तोड़-फोड़ कुछ भी कर देती थी हुँ, और हुँ, ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं था। हुँ, अब हमें लगता है कि नहीं, कन्विक्शन आया, सबसे पहले कन्विक्शन आया कि दिस इज़ रॉन्ग, ये नहीं करना है हमें, माफ़ करना है हमें, हुँ, हुँ, कि कितना भी नुकसान कोई कर दे, परमेश्वर हमें, जैसे उसमें एक इंसिडेंट है बाइबल में कि एक आदमी जिसके सिर पे बहुत कर्जा था, हुँ, 1000 दिनार देना था उसको, और उसको उसके जो जिसका पैसा देना था उसने कहा इसको जेल में डाल दो, मार-पीट हुँ, के। हुँ, हुँ, उसने उसके पैर पड़े, मैं दे दूँगा, उसने उसका कर्जा ही माफ़ कर दिया। हुँ, तो उसका जो एक और साथी था जिसने सिर्फ 100 दिनार देने थे, हुँ, इसने कहा इसको जेल में डाल दो पकड़ के, क्योंकि ये पैसे नहीं दे पा रहा है। हुँ, तो जब उसको पता चला जिसने इसका कर्जा माफ़ किया था, कि उसका तो, मैं इतना बड़ा कर्जा माफ़ कर चुका हूँ, उसको तुम कुछ नहीं समझ रहे हो और उसको परेशान कर रहे हो, अब उसको तो छोड़ दिया, इसको उठा के जेल में डाल दिया। तो अच्छा। मुझे समझ में आया कि ये हम जब तक हम नहीं माफ़ करेंगे, तो हमें वो ऊपर वाला कैसे माफ़ करेगा? हुँ, हमने कुछ गलतियाँ कम तो नहीं करी हैं। बिल्कुल, सही बोला। तो इसलिए माफ़ करना आया हमें, खुश रहना आया, चिंता नहीं होती, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम होगी, हम कहते हैं परमेश्वर आपको दिया, हुँ, आप देखोगे, हम ऐसे ही आप में आनंदित रहेंगे। हुँ, हुँ, हुँ।
तो ये सब चेंज आया, घर का एटमॉस्फेयर अच्छा हो गया। तो ओके। अब गुस्सा नहीं आता, चिंता नहीं होती, जी। फ्रस्ट्रेशन नहीं होती। जी। ओके, वाओ! तो आपके इस नेचर के चेंज की वजह से आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए होंगे यीशु को मानने में। बहुत, हुँ, हुँ। बहुत, उसके बारे में बताएँ? बिल्कुल। वो अब जैसे मेरी फ्रेंड है, हुँ। वो उनको लगता था कि ये हमेशा जीसस की बात करते रहते हैं। वो बोलते भी थे, इससे ज़्यादा बात मत करो, शी विल टॉक अबाउट जीसस। लेकिन धीरे-धीरे हुँ, अब ये हो गया है कि वो कहते हैं हमारे लिए प्रेयर करो, हुँ। या हम इतने बजे फ़ोन करेंगे, हमारे लिए प्रेयर करना, हम ज़रा परेशानी में हैं। और वो अच्छा। हमेशा कहते हैं कि परमेश्वर ने ही तुम्हें भेजा हमारे लिए, कि हुँ, तुम हमारे लिए प्रेयर करो, हमारी बात को परमेश्वर तक पहुँचाओ। तो ऐसे करके फ्रेंड्स का बॉन्डेज जो थी वो ज़्यादा अच्छी हो गई, हुँ, और दोस्तियाँ और बढ़ गई। लोग हमें अलग से पहचानने लगे कि ये परमेश्वर के लोग हैं। हुँ, हुँ, तो इनके साथ हमें कैसे बात करनी है, या हमें कैसे अपनी परेशानियों को दिखाना है। हुँ, हुँ, तो ऐसा करके हमारे दोस्तों का ग्रुप भी बड़ा हो गया, हुँ, हुँ। और बहुत क्लोज आ गए हम एक-दूसरे के। अच्छा, ऑलराइट। जी, तो जो आपके शरीर में यीशु मसीह ने हीलिंग दी थी जी, मतलब दिया है आर्थराइटिस से और बोन टीबी से वगैरह-वगैरह, जी। उसकी वजह से आप भी लोगों के लिए प्रे करते होंगे उनकी हीलिंग के लिए? हाँ, तो उसका करते उसके उसके उसका नतीजा क्या निकलता है ज़्यादातर? उसका प्रेयर तो हम सबके लिए करते हैं, लेकिन जो रिसीव करने वाला है, जो विश्वास भी करता है, हुँ, हुँ। जैसे मैं पहले करती थी, लोग मेरे लिए प्रेयर करते थे, मेरे बैक ऑफ द माइंड ये चलता था, सोना थोड़ी है कुछ, लेट देम डू इट। हुँ, हुँ। तो फिर वो असर होता नहीं था। जब हुँ, हमारा विश्वास बढ़ा उसमें, हुँ, तो अब जो रोज़ लोग जुड़ रहे हैं, हुँ, वो हुँ। इसीलिए जुड़ रहे हैं कि वो कहीं न कहीं परमेश्वर की भलाई को देखते हैं। जी, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ़ में हो रहा है, वो थैंकफुल होते हैं लॉर्ड के लिए, जी। कि जैसे मेरी फ्रेंड के पैर की उँगली में फ्रैक्चर हो गया। हाँ, हाँ। तो उसने कहा कि परमेश्वर का बहुत शुक्र है कि वो ऐसी जगह पे फ्रैक्चर हुआ है कि बहुत बड़ा फ्रैक्चर नहीं है, और मैं चप्पल पहन सकती हूँ, मैं जा सकती हूँ, आ सकती हूँ। मतलब ये एक उनकी भी थिंकिंग चेंज हुई, और उन्होंने देखा भी कि हाँ, कुछ भी बड़ा हो सकता था, हुँ, हुँ, मगर ऐसा हुआ नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। ओके, तो ये सारा कुछ मतलब परमेश्वर पे उनका भरोसा बढ़ा है। जी, जी, ओके। मगर जो विश्वास करने लगे आपके दुआओं पे कि आप जब हाँ, तो हीलिंग के लिए विश्वास प्रार्थना करता है कर कि ये जो, हाँ, परमेश्वर सुन रहा है और वो हमारी सुनेगा, तो उसको फटाफट हीलिंग मिलती है। अच्छा, ऐसे कोई हाँ, 2-3 किस्से आप बता सकते हैं मुझे? हाँ, जैसे मेरी सिस्टर को वो हो गया फ्रोज़न शोल्डर। ओके। अब फ्रोज़न शोल्डर तो उसको बहुत तंग कर रहा था। हुँ, हुँ, उन्होंने कहा कि ये हाथ उठाना ही मुश्किल है। तो हुँ, ये एक प्रेयर मीटिंग में गई, हमारे अपने ही ग्रुप की, कहीं उनके घर के पास होती थी पीतमपुरा में। हुँ, तो हुँ, ये जब वहाँ पे गई है, तो इसने कहा, परमेश्वर मैं बहुत तकलीफ में हूँ। और वो प्रेयर करते-करते इसको पता भी नहीं चला कि इसका हाथ कब उठने लग गया। हाँ, हाँ, वो इसको इतनी हीलिंग मिली, और मेरी दूसरी सिस्टर को टेनिस एल्बो हो गया था। अच्छा। तो वो कपड़ा को भी ऐसा नहीं निचोड़ सकती थी। हुँ, वो भी एक ही बार जब उसने कहा कि मेरे लिए प्रेयर करो, हुँ, हुँ, तो उसके बाद से उसको कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। वॉव! मेरी अपनी डॉटर, हाँ, हाँ। उसको स्पेक्स लग गया, हुँ, हुँ, तो उसको चश्मा लगा के उसको अच्छा नहीं लगता था। हुँ, तो हुँ। एक दिन प्रेयर करके उसने विश्वास से वो उतार दिया, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ी। प्रेज़ द अच्छा, मेरे लॉर्ड। हस्बैंड को हाँ, कान में प्रॉब्लम हुई, उनको सुनाई देने में फेशियल पैरालिसिस हो गया था उनको। हुँ, हुँ, अभी वैसे ठीक हो गया, लेकिन एक कान से उनको सुनाई देने में दिक्कत है। तो वो मेरी डॉटर के साथ भी ऐसे हुआ कि एक दिन उसको सुनाई देना बंद हो गया, हाँ, और कान में अजीब-सी आवाज़ आ रही है, अजीब-सी आवाज़ आ रही है। डॉक्टर को दिखाया, हुँ, हुँ, उन्होंने कहा कि साइनस वगैरह की वजह से ये डैमेज हो गया है, ये ठीक नहीं हो सकता। हुँ, यू हैव टू लिव विद इट। हुँ, हुँ, तो बहुत टाइम तक बड़ी तकलीफ में थी, उसको हमेशा एक आवाज़ आती रहती थी कान में। फिर वो एक दिन उसने फास्टिंग करना शुरू किया, हुँ, 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 और प्रेयर करना शुरू किया। हुँ, हुँ। तो उसका वो कान मिरेकुलसली बिल्कुल ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसने डॉक्टर को जाके दिखाया, वो कहता हो ही नहीं सकता। अच्छा, जैसे कहा क्या, अब आप ग्राफ देखो, आपने ही बना के दिया था, वो कैसे गिर रहा था, अब ये इतना ऊँचा कैसे उठा? तो वो हाँ, खुद हैरान कि हाँ, ये इम्पॉसिबल चीज़ थी।
जी, जी। मगर ठीक हो गया। अरे वाह! वाओ! दैट्स ऑसम। जी। बट योर हस्बैंड इज़ स्टिल हैविंग अ प्रॉब्लम इन हिज़ इयर्स? वो इतना उनका फेथ जो है ना, हाँ, वो है नहीं। हाँ। मतलब वो परमेश्वर से थोड़ा कहते हैं बैकस्लाइड हो गए। हुँ, वो हुँ। हमें कुछ कहते नहीं है कि प्रेयर क्यों कर रहे हो या कहाँ क्यों जा रहे हो, लेकिन वो खुद नहीं हो बैठते हैं। जैसे पहले हम इकट्ठे बैठ के प्रेयर करते थे, हुँ, हुँ, हुँ। कम्युनियन लेते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन बैठते नहीं है वहाँ पे। अच्छा। लेकिन फिर भी हम कहते हैं परमेश्वर, हम अपनी टाइद एंड ऑफरिंग को लाते हैं आपके सामने और हुँ, आपसे प्रेयर करते हैं कि सब कुछ ठीक कर दो। तो बिल्कुल, धीरे-धीरे हो रहा है ठीक। पहले बिल्कुल। वो ड्राइव नहीं कर सकते थे, हाँ, हाँ, हाँ। उनको चक्कर आते रहते थे, अब वो अपने आप ड्राइव करके दिल्ली जाते हैं, आते भी हैं। वाओ! ऐसे सब धीरे-धीरे हो रहा है। वाओ! वही मैं वाओ! कह रही हूँ, जो विश्वास नहीं करता उसकी रिकवरी स्लो है, जी। लेकिन है। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल आपने सही कहा, है ज़रूर, चाहे स्लो ही हाँ, हो, मगर है जो ज़रूर। क्योंकि हाँ, परमेश्वर का वो परमेश्वर ये वचन ये कहता है ना, आप चाहे मुझे ठुकरा दो, मैं आपको नहीं ठुकरा सकता। नहीं, वो हमें नहीं ना ठुकरा। छोड़ूँगा ना त्यागूँगा वाली बात है ना? जी, बिल्कुल। हाँ, तो वो कभी नहीं त्यागेगा। हम चाहे हम हमारी भूल से या बेवकूफ़ी से या नासमझी से हम उसको शायद ना समझे पूरा, मगर वो हमेशा हाँ, अपना उसका नेचर है। परमेश्वर का नेचर है कि वो हमसे प्यार करता है और हमारे पापों को उसने निकाल दिया। अब हमसे हमको पूरा उसके रहने काबिल बना लिया। हमको हमारे अंदर बिल्कुल, रहने के लिए काबिल बना दिया। तो वो कैसे पीछे हट सकता है कि हमको बिना बिल्कुल। हमारे को चंगा करे कैसे वो पीछे हट सकता है? ये तो है, बिकॉज़ ही डाइड, वो मरा ही इसलिए कि बिल्कुल। हम बहुतायत का जीवन पाएँ, जिसमें बीमारी ना हो, कर्ज़े ना हो, टेंशन ना हो। जी, तो नहीं तो फिर वो पर्पज़ ही सॉल्व नहीं होता। बिल्कुल सही कहा ये आपने। हमारे लेने में कमी है ना, हम हाँ, वहाँ तक यकीन नहीं कर पाते कि ऐसा हमारे साथ हो सकता है। जी, या अभी भी आती हैं परेशानियाँ, तो मैं अपनी पुरानी टेस्टिमनीज़ को याद करती हूँ कि देखो प्रभु, हुँ, कैसे-कैसे, कैसे-कैसे आप निकालते गए। हुँ, 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 सही बोला। या जी, जब हम उसकी बड़ाई करते हैं तो हमारे मन में विश्वास और जागता है और उसके उसके काम बिल्कुल, अपने आप होने लगते हैं फिर। यस, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, जी, ऑलराइट, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, तो हमने इतनी सारी आपके आपसे टेस्टिमनीज़ सुने हैं और आप जी। विश्वास करते हैं और आपने दूसरों के लिए प्रे करना शुरू किया। तो क्या आप हमारे व्यूअर्स के लिए प्रे करेंगे कि उनकी ज़रूर। एक तो उनके शरीर में जो जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है वो चंगे हो जाएँ, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है वो रिवर्स हो जाएँ और जी, जो जो बिलीव करना चाहते हैं, आप जैसे बिलीव कर रहे हैं वैसे बिलीव करना जी, चाहते हैं, उनको प्रेयर में लीड करेंगे आप प्लीज़? ज़रूर, ज़रूर। ठीक है, जी। करिए। प्रभु परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए परमेश्वर, इस फेलोशिप के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें जीवितों की दुनिया में रखा। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी विश्वास योग्यता के लिए परमेश्वर। जिसने भी आप पे विश्वास किया परमेश्वर, वो कभी निराश नहीं हुआ परमेश्वर, वो कभी पछताया नहीं प्रभु, क्योंकि आप विश्वास योग्य हैं परमेश्वर। प्रभु, हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी उस क्रूस के लिए परमेश्वर, जिस क्रूस पे आपने हमारे सारे श्राप, पापों की सजाएं और बीमारियां उठा ली हैं परमेश्वर। आप ही के कोड़े खाए जाने से हमें चंगाई मिली। हम धन्यवाद करते हैं एक एक कोड़े के लिए परमेश्वर, और अपने शरीर में होने वाली हर बीमारी को हम रिजेक्ट और रिब्यूक करते हैं परमेश्वर। चाहे वो एक्सेस वेट हो, वो एक्सेस फैट हो परमेश्वर, चाहे वो हेयर फॉल हो परमेश्वर, वो बॉडी की स्टिफनेस हो परमेश्वर, वो आर्थराइटिस हो, वो थायराइड हो, वो डायबिटीज हो, वो हार्ट की प्रॉब्लम हो परमेश्वर, चाहे वो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो परमेश्वर, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो परमेश्वर, चाहे वो स्किन का इन्फेक्शन हो, वो आंखों का हो, कान का हो परमेश्वर, गले का हो प्रभु, साधारण कोल्ड का फीवर हो परमेश्वर, चाहे वो चेस्ट में इन्फेक्शन हो, लंग्स में इन्फेक्शन हो, पेट में इन्फेक्शन हो परमेश्वर, चाहे वो यूटीआई हो परमेश्वर, हम उसे रिजेक्ट और रिब्यूक करते हैं परमेश्वर। अपने आप को परमेश्वर सिर से लेके पांव तक पवित्र लहू से ढकते हैं प्रभु। किसी भी तरीके का पेन परमेश्वर, चाहे वो सिर का दर्द हो परमेश्वर, वो चाहे स्ट्रेस हो परमेश्वर, चाहे वो पेट का दर्द हो प्रभु, वो जोड़ों का दर्द हो परमेश्वर,
प्रभु हम इन सारे दर्दों को रिजेक्ट और रिब्यूक करते हैं, हर तरीके के फीवर को, चाहे वो कोरोना वायरस ही क्यों ना हो परमेश्वर, उसे हम रिजेक्ट और रिब्यूक करते हैं परमेश्वर। प्रभु आपने जान ही इसीलिए दी परमेश्वर कि हम बीमारियों से मुक्ति पाए परमेश्वर, हम अपने श्रापों से मुक्ति पाए। गलेशियन 3:13 के अनुसार परमेश्वर आप श्रापित हुए परमेश्वर कि हम श्रापों से मुक्त हो परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके हर कोड़े के लिए परमेश्वर। हम आपने हमें कहा परमेश्वर कि जो जो कुछ भी आपके मुंह से निकल चुका है परमेश्वर, हम उसको भी कैंसिल कर सकते हैं परमेश्वर। प्रभु नंबर 23 से हम वो सारी बातें जो हमारे अगेंस्ट में बोली गई या हमने अपने बच्चों के अगेंस्ट में बोली कि ये हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, या ये सक्सेसफुल नहीं होगा, या ये आगे चल के ये बड़ी परेशानी में पड़ेगा परमेश्वर, चाहे ये आउट ऑफ लव हमने बोला हो परमेश्वर, हम इन सारी बातों को कैंसिल करते हैं नंबर 23 से परमेश्वर। अपने पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। जितने भी विश्वासी हैं परमेश्वर, जो आज विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हैं, आपने उनके लिए जान दी परमेश्वर, आप परमेश्वर के पुत्र हैं प्रभु, आप जीवित परमेश्वर हैं। जो जो इस बात पे विश्वास करते हैं प्रभु और आपको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, आपको अपना प्रभु मानते हैं, आपको अपने दिल में बुलाते हैं परमेश्वर, उन सब को हम आपके सामने ले आते हैं परमेश्वर। प्रभु आप हर एक को जानते हैं, आप सितारों के नाम रखे हैं आपने परमेश्वर। प्रभु हम कितने भी संख्या में क्यों ना हो परमेश्वर, हम आपके हाथों से अद्भुत तरीके से बनाए गए हैं परमेश्वर। हमारे शरीर का एक एक अंग आपके हाथ से बना है प्रभु, सारे स्पेयर पार्ट्स परमेश्वर आपके पास हैं प्रभु। जिसके घुटनों में प्रॉब्लम है परमेश्वर, उसके घुटनों की कटोरियां परमेश्वर आप बिना किसी ऑपरेशन के चेंज कर सकते हैं प्रभु, क्योंकि आपके पास उसका रिप्लेसमेंट है परमेश्वर। प्रभु जिसके बैकबोन में प्रॉब्लम है परमेश्वर, उसके बैकबोन की एक एक बोन में हम पवित्र लहू लगाते हैं परमेश्वर, और आपसे प्रार्थना करते हैं जहां कहीं गैप आया है, जहां कहीं वो मुड़ गई है परमेश्वर, आप अपना धर्म में दाहिना हाथ उसकी पीठ पे रखते हैं परमेश्वर, को वो सीधा हो जाए परमेश्वर, बिल्कुल हर चीज निकल जाए बीमारी, चाहे वो फीमेल प्रॉब्लम हो परमेश्वर, वो सारी की सारी बीमारियां जाती रहे परमेश्वर। जैसे आपने वो 12 साल से लहू बहने वाली लेडी को परमेश्वर, आपका वो रोब छू जाने से वो चंगी हुई थी परमेश्वर, इसी तरह से परमेश्वर जो सुन रहे हैं परमेश्वर, अपनी परेशानियों के साथ प्रभु, अपने स्ट्रेस के साथ आपके सम्मुख आए हैं परमेश्वर, एक एक को छू ले मेरे प्रभु, वो आपके छूने को मैं महसूस करने पाए परमेश्वर, आपकी उपस्थिति को, जो इतनी गहरी उपस्थिति है परमेश्वर, वो उसको आप वो उनको छू ले उस उपस्थिति से परमेश्वर। प्रभु उनका हृदय इतना ही आनंदित हो जाए परमेश्वर जैसे आज हमारा हो रहा है प्रभु, वो इतने ही धन्यवादित हो परमेश्वर जैसे आज हम धन्यवादित हैं परमेश्वर। एक एक परेशानी जो है उनकी वो दूर होती जाए प्रभु, जो जितने लोग आज इकट्ठे हैं परमेश्वर, उन उस टेस्ट से निकल रहे हैं परमेश्वर, उनकी एक एक टेस्टिमनी में चेंज हो जाए मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु आप ही के पवित्र नाम में। प्रभु पिता भी आप हैं, पुत्र भी आप हैं और पवित्र आत्मा भी आप हैं परमेश्वर। आप ही के पवित्र नाम में परमेश्वर हम इन सब लोगों के लिए प्रार्थना मांगते हैं मेरे प्रभु, सुने और कबूल करें। आमीन। 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 ब्यूटीफुल प्रेयर। जैसे आप उन सब प्रॉब्लम्स को गिनवा रही थी, वैसे मेरे दिमाग में उन लोगों के नाम आ रहे थे जो मैं जानती हूँ, जो उस प्रॉब्लम से अच्छा। गुजर रहे हैं। तो मैं अच्छा। जब ये टेस्टिमनी लोड करूंगी तो मैं उन लोगों को सबको लिखूंगी। ये जरूर देखना कि क्योंकि इसके अंत में प्रेयर आपके लिए हुआ। मैं वो जरूर जी 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 हम्म, जी। वाह। तो इंदिरा जी, आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि आपको प्रेयर्स आते हैं, लोगों के फोन पे प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं। तो जी ये हो सकता है कि आप इस चैनल के दर्शक अगर आपको फोन करके आपसे प्रेयर मांगना चाहते हैं तो वो क्या आपको फोन कर सकते हैं? हाँ, जरूर कर सकते। तो आपका फोन नंबर जो मेरे पास है, जिस नंबर पे मैंने आपको हाँ, वही कांटेक्ट किया, वो मैं यहाँ नीचे डाल डाल सकती हूँ एडिट करते डाल वक्त? दीजिए। जी, हाँ, जरूर। ठीक ठीक है। है। और जी। कोई टाइम है जिस टाइम में वो आपको कॉल करें, जैसे कौन से टाइम से कौन से टाइम पे अच्छा रहेगा कॉल करने के लिए? हम्म, ये ही टाइम ठीक है। आफ्टर 3 o'clock के आसपास, हाँ। 3 o'clock, आफ्टर 3 ऐसे कर सकते हैं, या इवनिंग में 5 o'clock कर सकते हैं। जी, जी, ओके, ऑलराइट।
जी। ठीक है। तो बहुत बढ़िया था आपसे बात करके, बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा और मेरे को लगता है ये इंटरव्यू देख के बहुत सारे लोग ब्लेस हो जाएँगे और मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग आप जैसे ही टेस्टिमनीज़ को एक्सपीरियंस करें और प्रभु यीशु को जाने कि वो कितने अच्छे हैं और वो बिल हमेशा के लिए हमारे साथ रहने का वादा जो करते हैं, वो कभी नहीं तोड़ते हैं। ये मैं जी, चाहती हूँ बिल्कुल। लोगों को पता जी, चले। जी। Thank you so much, बिल्कुल। Indira ji, and ओके, थैंक thank you very much. Take care. यू। जी, Okay? ओके, Bye-bye. बाय-बाय, Bye. बाय।